everyone, this is Bilal Qasim and it is our first video lecture about English language। ठीक है, आज का हमारा जो लेक्चर है वो पहला लेक्चर है जो कि बेसिक लेक्चर है, जिसको समझने के बाद आपको इंग्लिश ग्रामर में जो भी पढ़ाया या समझाया जाएगा आसानी समझ आ जाएगा। सो बिना वक्त जाया किए हम आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। देखें, किसी भी जबान को हम तब तक नहीं बोल सकते हैं जब तक हम उस जबान में जुमले ना बनाएं, सेंटेंसेस ना बनाएं। इसलिए अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी हमें सेंटेंसेस यानी कि जुमले बनाने पड़ेंगे। और इंग्लिश में जुमले बनाने के लिए हमें बेसिकली 3 चीजों की लाजमी जरूरत पड़ती है। देखिए, मैं बुक वाला फार्मूला जो कि बड़ा मुश्किल और क्रिटिकल है, जो स्टूडेंट्स को बिल्कुल समझ नहीं आता, ठीक है, मैं उससे हटकर आसानी और बिल्कुल आसान मेथड से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने के लिए बेसिकली हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले है हमारे पास सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास ये 3 चीजें ना हो तो हम जुमला नहीं बना सकते, और जुमला नहीं बनाएंगे तो हम बातचीत भी नहीं कर सकते। अगर हमें बातचीत करना सीखना है किसी भी जबान में तो हमें जुमला लाजमी बनाना पड़ेगा। वेल, लेट्स हेड टुवर्ड्स दीस 3 थिंग्स। इन तीनों चीजों की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर ये तीनों चीजें हैं क्या। सबसे पहले मैं बात करूंगा सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, सब्जेक्ट काम करने वाला होता है। जो हमारा जुमला, हमारा सेंटेंस है, उस सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। या फिर जिसकी बात की जाए जुमले के अंदर, सेंटेंस के अंदर जिस शख्स की बात की जाए वो सब्जेक्ट कहलाता है। अब आते हैं हम वर्ब की तरफ। वर्ब जो है एक बहुत वसी, एक वास्ट टॉपिक है, तो फिलहाल मैं वर्ब की तमाम काइंड्स की बात नहीं करूंगा। वर्ब का पहला यूज मैं आपको बताऊंगा जो कि बेसिक लेवल के लिए, मतलब स्टार्टिंग के लिए, अगर हम बिगनर हैं, हम लर्नर हैं, ठीक है, हमने इंग्लिश सीखना आदि शुरू किया है, तो हमारे लिए फिलहाल इतना ही जान लेना काफी है। ठीक है, अगर हमें इतना आता है तो हम बआसानी इंग्लिश बोल और लिख सकते हैं। तो वर्ब क्या है? वर्ब किसी भी काम को, कोई भी काम या किसी भी काम को हम वर्ब कहते हैं। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, जागना, पढ़ना, पढ़ाना, लेना, देना, बेचना, खरीदना, ये सब का सब क्या है? वर्ब है। अब आ जाते हैं तीसरी चीज पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट जिस चीज पर काम किया जाए वो चीज ऑब्जेक्ट कहलाती है, यानी कि काम करने वाला जो काम करेगा। ठीक है, काम करने वाला सब्जेक्ट जो काम करेगा, ठीक है, वो वर्ब होगा, और जिस चीज पर काम करेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दूं आपको, वो आम खाता है। ठीक है, वो लड़का आम खाता है। अब यहां पर इस जुमले में, इस सेंटेंस में काम करने वाला कौन है भाई? वो लड़का। क्या काम कर रहा है? खाने का। ठीक है भाई, खाना, ठीक है, खाने का काम कर रहा है। अब क्या चीज खा रहा है? वो आम खा रहा है। तो आम हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, काम करने वाला कौन हो गया? वो लड़का। ठीक है, क्या काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। क्या चीज खा रहा है? आम खा रहा है। तो आम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब इन तीनों चीजों को जब हम मिलाते हैं तो हमारा जुमला बनता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं सब्जेक्ट की बात कर लूं कि हमारे पास जो आम तौर पर यूज होने वाले, इनके अलावा भी, अगर आप बिगनर्स हैं और आप सिर्फ लर्नर हैं, सीख रहे हैं, तो फिलहाल जो है वो हम इन्हीं 8 सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये 8 हमारे सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट काम करने वाला, हमें पता है काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, 8 सब्जेक्ट हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी ने। अब इन 8 की अगर हम बात करें तो भाई मीनिंग्स लिखी हुई है। आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, दे वो लोग, ही वो लड़का, शी वो लड़की, इट ये, और एनी नेम कोई भी नाम, किसी का भी नाम, मेरा नाम, आपका नाम, या फिर किसी का भी नाम। ठीक है, अब आई और वी जो है ये दोनों फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। ठीक है, देखिए, जब भी हम बात करते हैं तो बात अक्सर जो है वो सिर्फ 3 लोगों के दरमियान होती है, मतलब देयर आर 3 पर्सन्स। ठीक है, 3 लोगों के दरमियान बात होती है। सबसे पहले बोलने वाला, जो शख्स बोल रहा है, बात कर रहा है, बात करने वाला, वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद सुनने वाला, जाहिर सी बात है अगर कोई बोल रहा है तो उसको कोई सुन भी रहा होगा, तो जो सुन रहा है, सुनने वाले को हम कहते हैं सेकंड पर्सन। ठीक है, अब बोलने वाला बोल रहा है, सुनने वाला सेकंड पर्सन सुन रहा है,
थर्ड पर्सन कौन होता है? थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जाए। इस वक्त मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ठीक है, मैं बोलने वाला, आप सुनने वाले, यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन। अब मैं जिसके भी बारे में बात करूंगा वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। जैसे मैं कहूं कि भाई अली बहुत अच्छा लड़का है, या अली फुटबॉल खेलता है, ठीक है, बोल में रहा हूं, सुन आप रहे हैं, किसके बारे में बात हो रही है? अली के बारे में बात हो रही है। अली क्या हो गया? हमारा थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, यानी कि बोलने वाला, जो बात कर रहा है, ठीक है। यू हमारा सेकंड पर्सन होता है, यानी कि सुनने वाला, जो सुन रहा है। दे थर्ड पर्सन प्लूरल होता है, टीपीपी यानी कि थर्ड पर्सन प्लूरल, ठीक है। ये कोई बुक की जो है वो शॉर्ट फॉर्म नहीं है, मेरी अपनी बनाई हुई है, सो यू कांट फाइंड इट एनीवेयर, तो कहीं पर मिलेगी नहीं। सिर्फ याद रखने के लिए, स्टूडेंट्स के याद रखने के लिए मैंने ये शॉर्ट फॉर्म बनाई है, जो कि है टीपीपी, थर्ड पर्सन प्लूरल, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ही, शी, इट और एनी नेम। ये चार कहलाते हैं टीपीएस, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है भाई। सिंगुलर का मतलब हमें पता है वाहिद, थर्ड पर्सन में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हर वो शख्स जिसके बारे में बात की जाए, यानी कि वो शख्स जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन कहलाता है, ठीक है। अब वो सिंगुलर भी हो सकता है, जैसे ही सिंगुलर की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक बंदा, यानी कि एक लड़का, और शी एक लड़की, एक कोई एक बेजान चीज जैसे मार्कर हो गया, और एनी नेम किसी एक बंदे का नाम, और दे क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल है, यानी कि जमा लोगों की बात हो रही है, लेकिन बात उनके बारे में हो रही है, इसलिए ये थर्ड पर्सन है। अच्छा, एक और कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को कि सर ये जो थर्ड पर्सन होता है वो लाजिम है कि वो गैर हाजिर हो, यानी कि यहां मौजूद ना हो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई जो शख्स मौजूद है और आप उसके बारे में बात कर रहे हैं तब भी वो थर्ड पर्सन ही कहलाएगा। अब अगर वो मौजूद नहीं है तब भी वो थर्ड पर्सन ही कहलाएगा। सो अगर ये कंफ्यूजन थी तो आई होप इट इज क्लियर नाउ। वेल, इसी तरह से जो आमतौर पर मतलब नॉर्मली इंग्लिश में जो सेंटेंसेस यूज होते हैं, देखें देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस की जो काइंड्स हैं वो 5 हैं, ठीक है। अब मैं तमाम पांचों की बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मली हमारी एवरीडे लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस हैं, फिलहाल मैं सिर्फ उनकी बात करूंगा। तो सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस, फिर है इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है इकरारिया जुमला। इकरारिया जुमला ऐसा जुमला होता है जिसमें आप किसी बात का इकरार करते हैं, ठीक है। नेगेटिव इनकारिया, जिसमें आप किसी बात का इनकार करते हैं, मना करते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव सवालिया, जिसमें आप कोई सवाल पूछते हैं, ठीक है। अब सेंटेंसेस के बाद हमने क्या पढ़ा कि भाई अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। देखें सब्जेक्ट हमारे पास आ गए, ये 8 सब्जेक्ट आ गए हमारे पास। अब हमें जरूरत है सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब और ऑब्जेक्ट की। तो वर्ब किसी भी काम को हम वर्ब कहते हैं, और ऑब्जेक्ट जिस चीज पर काम किया जाए। तो ये वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये दोनों की दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी वोकैबुलरी से, ठीक है। और आपकी आसानी के लिए हम इंशाल्लाह वोकैबुलरीज भी अपलोड करेंगे बहुत जल्द, ठीक है। और वो यूजफुल वोकैबुलरीज होंगी जिनको याद करने के बाद आप बआसानी इंग्लिश बोल और समझ भी पाएंगे और लिख भी पाएंगे इंशाल्लाह। वेल, लेट्स टॉक अबाउट सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जब मैं इन तीनों चीजों को आपस में जोड़ता हूं तो क्या मेरा जुमला सेंटेंस बनता है कि नहीं। सब्जेक्ट देखें, हमें पता है कि 8 सब्जेक्ट हैं, तो मैं इन 8 में से कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लेता हूं। जैसे मैंने सब्जेक्ट ले लिया दे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया, अब हमें चाहिए वर्ब। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया प्ले, ठीक है। प्ले का मतलब खेलना, जाहिर सी बात है काम है, किसी भी काम को हम वर्ब कहते हैं। दे प्ले, अब क्या चीज खेल रहे हैं भाई, किस चीज पर काम किया जा रहा है? फुटबॉल पर काम किया जा रहा है। फुटबॉल क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, देखें तीनों चीजों को मिलाने के बाद हमारा
सेंटेंस मुकम्मल हो गया। अच्छा, अब सोच रहे होंगे आप कि ये प्रेडिकेट क्या है। देखें, ये बुक में जैसा लिखा हुआ होता है, जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा, स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को, सीखने वाले को कंफ्यूज करता है। तो मैं बताता चलूं कि बुक में वर्ब और ऑब्जेक्ट को ही प्रेडिकेट कहते हैं। दरअसल वर्ब और ऑब्जेक्ट ही को प्रेडिकेट कहते हैं। सो यू डू नॉट नीड टू गेट कंफ्यूज, आप इसको ज्यादा आसानी से आई होप समझ गए होंगे। दैट्स इट फॉर नाउ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा लेक्चर नंबर 2। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बिलफर्ज अगर आपको कोई भी सवाल होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय, टेक केयर।